हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। दिस इज़ अंजलि प्रताप एंड आज की सेशन में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसीज़ के बारे में। सो आई होप ऑल दी एस्पिरेंट्स who actually were waiting for this entire notification to come, now they have already braced themselves up for the entire preparation. आज की सेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को एस करने के लिए, बिकॉज आई रियली फील द वे वी एक्चुअली टॉक, द वे वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समवन is somewhat different from the rules and the regulations what we study in our grammar section, right? तो कई बार ऐसा होता है कि maybe we are a very good speaker, but when it comes to making corrections in terms of our grammatical errors, हम वहाँ पे जो है ना हम maybe we लूज सम मार्क्स, राइट? तो आज की सेशन में हम यही देखेंगे कि वो कौन से फोकस एरियाज हैं स्टूडेंट्स जिसके ऊपर हमें एक्चुअली ज़्यादा ध्यान देना है in order to definitely gain more weightage in terms of marks, right? So अगर आप भी ऐसी ही स्थिति में है, सोच रहे हैं how to ace English section, do not forget to stay this during this entire video, everyone. So first of all, let's understand कि भाई वो दुश्मन कौन है जिसे हमें हराना है, isn't it? So these are the blocks which is giving you the target goals, you can say, or let's say these are the things where you have to put your arrow on. So first one is your error spotting, second one is your vocabulary, third one is your one word substitution, fourth one is your fill in the blanks, next one is your rearrangement can be in terms of sentence, it can be in terms of words, it can be in terms of passage also, I mean in a paragraph. Then we have reading comprehension, and last but not the least is your idioms and phrases. So first of all, students, I would right now at this point of time, अगर आप लोगों ने previous year paper नहीं देखा है, I would suggest कि पहले आप ये देखो, because this will give you a basic glimpse of what this exam looks like, है ना? एक दो आप PYP solve करो. If you don't know from where to access this, you can simply go on to the iExamB platform. You will get around 3 to 4 PYPs जहाँ के questions आप attempt कर सकते हो. I mean, they are not given in the PDF form, rather they are given in the form of tests so that you can actually attempt these. ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले PYP देखना है यहाँ पे. अच्छा, PYP क्यों देखना है भाई? PYP इसलिए देखना है कि ये तो हमें पैटर्न मालूम चल गया, isn't it? So these are the topics जिसके ऊपर हमको काम करना है. But what will be the level of the questions, right? Because maybe some questions might look easy to me, but those questions might look a bit moderate to someone else, right? But मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया ज़रूर दे देती हूँ. आपको जो पूरा पेपर आता है यहाँ पे कोल इंडिया का, वो easy to moderate लेवल का रहता है. मतलब you don't have to worry much about it, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे जो आपने शायद कभी देखा ना हो. बट येस, डेफिनेटली अ वेल रेड पर्सन, अगर आप आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इफ़ यू डेडिकेट सम टाइम इन लर्निंग 2-3 वर्ड्स एवरी डे, देन तो फिर आपके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ केक वर्क गाइज. बट अगर आपने कुछ बेसिक्स भी नहीं कंप्लीट किया है एंड यू आर थिंकिंग कि मैं डायरेक्टली एग्जाम में जो है ना झंडा गाड़ कर आऊँगा, तब फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग कि आप भी ऐसा मिथ नहीं सोच रहे हो, आप भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो. तो फिलहाल हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि ये सेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ की एरियाज़ के ऊपर फोकस करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द एंटायर पेपर, ठीक है, अगर कम मेहनत में ज़्यादा फल पाना चाहते हैं आप, तो कम से कम इन टॉपिक्स पे तो आपको फोकस करना पड़ेगा. एंड टू द पॉइंट, मैं सीधा इस पे चलती हूँ. द वेरी फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम योर ग्रामर सेक्शन, एंड दैट इज सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट. आई थिंक दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? मतलब मुझे एम्फोसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इज़ समवॉट लाइक अ बैकबोन ऑफ योर इंग्लिश स्ट्रक्चर, है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सेम गोज विद योर टेंस कंसिस्टेंसी. वॉट एवर लाइन्स आई हैव टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, आई वुड लाइक टू रिपीट इट फॉर टेंस, कि ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो समझ लो आपके दो चक्के हैं आपके पहिए के, है ना, आपकी जो बैलगाड़ी है ना, उसके दोनों पहिए हैं. तो ये दोनों मेरे अगर सही रहेंगे तो मैं कम से कम, मेरी गाड़ी तो तैयार हो चुकी रहेगी, है कि नहीं? बस अब ये देखना है कि ड्राइवर उसको कितने अच्छे से आगे लेकर जाता है. सो एवरीवन, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्किपिंग ग्रामर, भाई पूरा ग्रामर मत स्किप करो,
कम से कम ये 2 टॉपिक करके जाओ आप, एंड फिर उस दिन आप एक्चुअली रियलाइज़ करोगे कि हाँ भाई ठीक काम किया, गलत हमने काम नहीं किया मैम की बात सुनकर। देन थर्ड पॉइंट इज आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, आई वुड अग्री ऑन दैट, बट ठीक है, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि आपको कल को ही जो है ना सारे के सारे पेपर की तैयारी कर लेनी है एक बार में। पहले आप इसको करो, फिर इसको करो, फिर आप ए एंड दो का यूसेस देखो, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बिल्कुल प्रिपोजिशन देखो। बस देखो क्या है ना, these are the chapters which you have already studied in your school days, isn't it? तो ऐसा नहीं है कि you have to start it from zero, है ना, बस थोड़ी सी धूल जम गई उसको ठीक करना है ना। इस माइंडसेट के साथ जाओगे ना तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल पहली बार ये चीज़ तुम नहीं सीख रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज योर कॉमन एरर्स लाइक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। क्या होता है ना, कभी कभी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखो कि हाउ द ऑथर हैज़ फ्रेम दैट सेंटेंस, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस में भी कभी कभी हम एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ, अगर ये बेसिक्स भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप नेक्स्ट पॉइंट जो है वो चाहो तो स्किप कर सकते हो। मतलब मॉडिफायर्स पे अगर आपको ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ, दीज आर माई नॉन नेगोशिएबल थिंग्स। नेक्स्ट, a very underrated point, and I think you all the aspirants who are preparing for competitive examination, they also know कि ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। when you read newspaper you are actually targeting 3-4 things at a time। जैसे कि यू आर एसिंग योर कॉम्प्रिहेंशन, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो उसे बहुत अच्छा कर रहे हो। देन यू आर ऑल्सो एसिंग योर वोकैब्स, क्योंकि वोकैबुलरी में वोकैबुलरी आ कहाँ से रही है नई वाली, है ना। जब आपके ऑथर्स एडिटर्स उसे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं तब आपके एग्जामिनर उसे देखते हैं, एंड सम वे दीज वर्ड्स बिकम योर वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जाम, राइट। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जब अभी मैंने बोला स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रही थी, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर रीडिंग एनी आर्टिकल, तो भाई सेंटेंस ही है, राइट। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप तो वहाँ से भी समझ सकते हो, कोई अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आप न्यूज़पेपर काम एक कर रहे हो बट फ़ायदे 3 मिल रहे हैं, तो क्यों ना करी जाए, है ना। तो मतलब एक मिनिमम बेसिक टाइम अगर मैं आपको बोलूँ जो आप इन्वेस्ट करो इसके ऊपर, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फ्रूटफुल एवरीवन, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 30 to 35 मिनट्स। इतना स्पेंड करो, अच्छे से एनालाइज करो, लाइक जस्ट बी देयर विद एन अनडिवाइडेड अटेंशन, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड ओपिनियन ऑफ योर ऑथर, दैट विल हेल्प यू टू एस दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि आप कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स निकालो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स में आए हुए हो, या अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है वोकैबुलरी का, उसमें अगर कोई वर्ड ऑफ द डे आ रहा है ना, सो जो जस्ट स्टिक टू दैट, ओके। और अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं, अगर उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप निकालो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वर्ड्स देखो जो भी आए हुए हैं हाल फिलहाल में, हो सकता है उसके सिनोनिम या एंटोनिम आपसे पूछी जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ईडियम्स। कई ईडियम से ना आपको एग्जाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन, ईडियम से नहीं मुहावरे, तो मुहावरों से हम करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस टॉपिक अगेन अ ग्रेट वेटेज फॉर यू। तो क्या कैसे कर सकते हैं, हाँ भाई, मुहावरों का क्या है ना, एक इसकी अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर एक मुहावरे को इफ़ आई एम यूजिंग इट इन अ सेंटेंस, आई कैन एक्चुअली टेक आउट सम कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। बट बुरी बात क्या है ना कि अगर ये ईडियम मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है, ओके, आई हैव नो कंटेक्चुअल क्लू फॉर दैट, तब मैं ईडियम का मीनिंग गेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ईडियम की लिटरल मीनिंग और जो इंटेंडेड मीनिंग होती है वो कभी कभी काफ़ी अलग हो जाती है, राइट। तो ईडियम्स में थोड़ा सा ये रहता है, इफ़ यू आर डूइंग प्रीवियस पेपर, आप एग्जाम्पल जब जो क्वेश्चंस आए हैं उसे देखो, यू विल रियलाइज़ कि हाँ भाई ईडियम के क्वेश्चन इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। अगर मैं डेली बेसिस पे अगर 10 या 15 ईडियम्स भी पढ़ रहा हूँ तो काम चलेगा मेरा। नेक्स्ट वन इज योर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये OWS का मतलब है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इनको टैकल करने का बेस्ट तरीका होता है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स अगर आपने एस कर लिया है तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपकी मुट्ठी में है, समझ लीजिए। एंड आई थिंक द लास्ट पॉइंट विच वी डिड इन द लास्ट स्लाइड वही है ये, है ना। बस आपको क्या करना है, इस बार स्पीड पे भी काम करनी है। तो आप एक टाइमलाइन बना लो, लाइक फॉर फर्स्ट 15 or 20 days I will only read editorials without any timer or anything।
बट जब आप थोड़ा उसके साथ कंफर्ट जोन पे आ जाते हो, पर आपको लगने लगता है कि हाँ भाई अब मुझे समझ में आ रहा है डायनामिक्स की, हाउ अ पर्टिकुलर आर्टिकल कैन बी रिटन, है ना, तब आप टाइमर लगाना शुरू करो कि मैं आज ना ये 500 वर्ड का आर्टिकल आज मैं 4 मिनट या 5 मिनट पढ़ के जो है ना इसका कंप्लीट करूँगा अपना स्टॉप वॉच, राइट. सो दिस विल हेल्प यू टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज एग्जाम इज गोइंग टू बी अ टाइम्ड वन, राइट. तो आधे घंटे में एक पैसेज समझ के और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, है ना. तो एट द एंड स्पीड पे काम करनी है, ठीक है. बट फिलहाल एनी स्टूडेंट हु हैज़ नेवर एवर स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर और आप सीधा टाइम प्रैक्टिस करोगे तो इट विल अननेसेसरीली बिल्ड योर प्रेशर. तो वो मैं करने आपको नहीं बोल रही हूँ अभी, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, आई वॉन्ट यू पीपल टू बी स्टे फोकस्ड. जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे उतना ज़्यादा डीक्लटर करेंगे आप अपने माइंड को. और इसीलिए मैंने आज की सेशन में स्पेशल फोकस किया था इसी बात पे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ की एरियाज डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे एवरीबडी. अगर कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चंस, डू नॉट हेजिटेट to put that in the comment section. I would love to reply towards that. बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सेशन के दौरान. Thank you everyone for being here. Bye bye and take care.